तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वांग और सामने से उसकी जान मुरोंग दोनों भी प्यार से समझाते शाओ फैन को, प्लीज भाई हमारे साथ आ जाओ ना यार। जो सुनते ये कहते बोले वहां पे क्या खाली वाकई में क्यों आप प्रैक्टिस स्टेज के बीच रहेंगे। वांग कहता या भाई बस बस उसी लेवल के बीच यहाँ पे रहेंगे तो आ रहा है ना। ये भी कहते बोले हाँ आ रहा हूँ, लेकिन उससे पार्टिसिपेट कैसे करे भाई, कैसे परमिशन मिलेगा जाने का। जो सुनते वो कहते बोले कोई भी जा सकता है, बस उसके लिए तुम्हें ना 1000 स्पीचेस शो यहाँ पे देने पड़ेंगे और लगभग 10 दिन बाद यहाँ पे ओपन होगा। तो 10 दिन बाद यहाँ पे मिलते तियान माई माउंटेन पे, बाय। इतना बोलने के बाद वहां से निकल जाते हैं। सामने से शाओ फैन सोचता है मेरे जाने का विचार तो नहीं था, लेकिन जैसे उसने भाई मुझे लालच दे दिया कि हाँ भी बुक मिल सकता है जिसमें बनाने का तरीका हो और साथ ही में इसमें रियून भी मिल सकते हैं। और रियून यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सामने से सीखने के लिए, भाई ये वेपन बनाने का जो काम रहता है वो काम सीखने के लिए। उसमें ना 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहले भाई रॉ मटेरियल, सेकंड रियून और थर्ड यहाँ पे एरे और ढेर सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई ज्ञान के लिए भाई बुक पड़ी थी। बुक नहीं, सामने से ये लकड़ी था, लकड़ी के ऊपर यहाँ पे कैसे बनाया जाता है सारी चीजें लिखी हुई थी, जिसके भाई जो भी ज्ञान था ना उसमें लिखा हुआ वो यहाँ पे प्राप्त करता है। तो पूरा बेसिक यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने बताया बेसिक मटेरियल, साथ ही में रियून और थर्ड यहाँ पे एरे। तुम्हें सबसे पहले जो तुम्हारे पास जो पावर यहाँ पे होती है ना, जो आग, वो आग की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है भाई। जो भी मटेरियल है उसको पिघला के यहाँ पे शेप वगैरह देने के लिए, लेकिन वो भी किसी भी जगह पे नहीं हो जाएगा। कोई ऐसा जगह जहाँ पे स्पीच एनर्जी क्वांटिटी काफी हाई शेप में यहाँ पे मौजूद रहेगी। तो सारे जो भी तुम्हारे पास रॉ मटेरियल है वो सबको यहाँ पे पिघलाना है और पिघलाने के बाद उसको जो शेप का तुम्हें वेपन चाहिए वो शेप यहाँ पे दे देना। और शेप देने के बाद तुम्हें हथौड़ा फिर जो कुछ लेके उस पर ढाम 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 मार के ना जो परफेक्ट शेप चाहिए यहाँ पे ना, तो परफेक्ट शेप तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे शेप हो जाएगा, लेकिन शेप कंप्लीट होने से पहले ना तुम्हें उसके अंदर यहाँ पे रियून डालना पड़ेगा, रियून बेसिकली ऐड करना पड़ेगा। और कम से कम एक नॉर्मल सा मैजिक वेपन बनाने के लिए भी 3 बेसिक रियून उसके अंदर ऐड यहाँ पे करने पड़ेंगे। तुम्हारे पास जितने ज्यादा रियून रहेंगे और जितने ज्यादा तुम यहाँ पे ऐड करोगे ना, उतना ही ज्यादा वो वेपन यहाँ पे बढ़िया तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा एक और बेसिक चीज की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, वो है भाई ओर्स वगैरह, यानी जो मटेरियल है ना भाई वही मटेरियल, लेकिन किस टाइप के ओर्स रहते हैं ना भाई वो भी है कि यहाँ पे तुम बेकार और यूज करोगे तो भाई बेकार ही ऑफकोर्स वेपन तैयार होगा। अच्छे हाई क्वालिटी का यूज करो तो भाई अच्छा यहाँ पे तैयार होगा। और ये जिस बुक से मैं ज्ञान यहाँ पे ले रहा हूँ इसमें कम से कम 1000 अलग अलग टाइप का उसके बारे में लिखा हुआ है। ओके, जो भी इसके अंदर बेसिक नॉलेज यहाँ पे था वो सारा नॉलेज मेरे दिमाग में आ गया है। वाकई में ये जो काम है ना भाई एल्केमिस्ट वाले काम से भी ज्यादा आसान और ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर है। और तभी जो मोटा यहाँ पे था भाई जिसने अलायंस का मेंबर बनाया था, वो कहता है अरे भाई अभी अभी मुझे मालूम चला ये तो खाली एल्केमिस्ट काम नहीं है, बल्कि जो वेपन रिफाइनिंग का जो काम है ना, आर्टिफिशियल रिफाइनिंग कह ले या वेपन रिफाइनिंग कर ले, तो इसका काम भी यहाँ पे सीख रहा है। ओहो इंटरेस्टिंग। सामने से वो कहता है कि वेल ये दोनों के अलावा ना मैं डुओ कल्टीवेशन भी यहाँ पे सीख रहा हूँ। आज मोटे में तुझे बिस्तर पे लिटा के यहाँ पे पेल दूंगा, साले काम से काम रख, ज्यादा मेरे उंगली मत कर। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है। अगले दिन एक जो जगह यहाँ पे था, घर समझो जहाँ पे ना वेपन वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं, उसने ना एक स्टोन देकर तुम भाड़े पे ले सकते हो। तो एक स्टोन देकर यहाँ पे वो भाड़े पे लिया था। वो आते कहते चलो भाई ये जगह ना भाई प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया है, जो इतना समय से मैंने सीखा ना भाई उसको प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। और यहाँ पर जो जगह ना वो जगह स्पीच एनर्जी प्लस जितना गर्म होना चाहिए उतना गर्म यहाँ पे बराबर है जितना भाई मैंने बुक के अंदर पढ़ा था। तो चलो बनाना यहाँ पे चालू करता हूँ। और सबसे पहले ना एक बेसिक सा भाई वेपन बनाने वाला हूँ। ये जो वेपन यहाँ पे बना रहे ना उसके यहाँ पे बैटल आर्मर कहते हैं, एक टाइप का आर्मर यहाँ पे बना रहा है, जिसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई ब्लैक और साथ में एक स्पेशल टाइप की स्टील की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। दोनों को मिला के अपना प्रोसेस यहाँ पे चालू करता है, वो कर रहा है। और इसको याद आता है कि भाई शायद एक दिन पहले यहाँ पे जो मोटा था ना उसने मुझसे यहाँ पे कहा था कि वेल 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 सुनना भाई, तूने डुओ कल्टीवेशन पिल के बारे में यहाँ पे सुना है। देख सबसे पहली बात है ना, तू जो एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे करे या वेपन बनाने के यहाँ पे काम करे, अगर तूने दोनों काम में कुछ ज्यादा बवाल यहाँ पे कर लिया, बहुत सारी चीजें तूने यहाँ पे उखाड़ ली ना, तो क्या जो इमॉर्टल हो गए ना वो खुद देखेंगे अरे बाप रे भाई ये तो बड़ा कमाल का है, चलो इसको अपने साथ इमॉर्टल की दुनिया में लेके चलो, तुम्हें आएंगे और लेके यहाँ पे चल जाएंगे। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन पिल यहाँ पे यूज कर लिया ना, समझो भाई ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। कोई तुम्हें ले आने नहीं लेके जाएगा, तुम तभी यहाँ पे जा पाओगे जब तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, इमॉर्टल बनने के लायक होगे ना, तभी यहाँ पे चल जाओगे। तो समझ रहे हो मेरा कहने का क्या मतलब है। तो अभी सारी बातें याद करके सोचते कि लगता है डुओ कल्टीवेशन पिल इतना पावरफुल ना कि सारी इमॉर्टल लोग भी यहाँ पे संभाल नहीं पाते हैं। हाँ तो छोड़ो भाई अपने बाप को, उसमें क्या जाता है। मैं कौन सा भी डुओ कल्टीवेशन वाला पिल यहाँ पे बनाने वाला हूँ, मैं तो अपना जो काम कर रहा हूँ ना चुपचाप अपने काम के ऊपर यहाँ पे ध्यान दूंगा। और जो मतलब शेप देने का जो काम था ना वो काम यहाँ पे हो चुका था, लेकिन जो मेन शेप हमें मालूम है हथौड़े से दिया जाता है, इसलिए भाई हथौड़े यहाँ पे तैयार कर लेता है, हथौड़े से मार मार के शेप दे रहा है। अब ये पहली बार यहाँ पे ट्राई कर रहा था वेपन बनाने का, तो जिस चक्कर में इसको काफी अजीब लगता है हथौड़े से मारने वाला कि अरे बाप रे तो बड़ा थका दे रहा है, इतना हार्ड मैंने सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, जैसे जैसे यहाँ पे कर लूंगा जैसे जैसे यहाँ पे कर रहा था काफी मारता है और फाइनल जो शेप यहाँ पे था ना वो शेप यहाँ पे मिल जाता है। और वाला स्टेप यहाँ पे था भाई रियून डालने का, हमें मालूम है बेसिकली कम से कम 3 यहाँ पे डालना पड़ेगा और तीनों जैसे यहाँ पे डालता है फेल हो जाता है, ब्लास्ट यहाँ पे हो जाती है, जो भी यहाँ पे तैयार हुआ था ना वो सब टूट फूट जाता है, यानी कंप्लीटली फेल। ये पूरा लिटरली भाई
दुखी हो जाता है, एकदम गुस्से में भी आता है कि भाई 400 टोटल यहाँ पे 400 लगे थे रियल लाने के लिए, बेसिक मटेरियल लाने के लिए 400 स्टोन स्पिरिचुअल स्टोन, यानी 400 का 400 में आपके सामने बर्बाद हो गया। उतने में ये जो कमरा था उस कमरे का जो इंचार्ज यहाँ पे था ना वो आते कहते बेटा क्या हुआ, ओ शिट लगता तुम यहाँ पे फेल हो गए, ओ शिट तुम तो कुत्ते की मौत की फेल हो गए, ओ शिट इससे ज्यादा बेकार फेल बंदा मैंने कभी नहीं देखा, लगता है तुम पहली बार यहाँ पे ट्राई मारे थे ना, होता है बच्चा होता है। जो सुनता है सामने से शाओ फैन कहता है वेल आप इस एरिया के इंचार्ज हो ना, यानी आपने पहले वेपन बनाए होंगे, आपने ढेर सारे वेपन बनाए होंगे, तो मुझे भी सिखाओ, मुझे भी बनवा के दो, वरना ये जगह से आपको जाने नहीं दूंगा। वो भी चिल्लाता भाई ऐसे कैसे तू मुझे धमकी दे रहा है, एक हाँ भी दे रहा हूँ। और फिर आई डोंट नो कमरे के अंदर यहाँ पे क्या होता है, बस अंदर से आवाज आती नहीं अरे मत वहां मत मार, अरे वहां पे कौन डालता है, अरे मुंह में नहीं। और उसके बाद से 3 दिन टोटल यहाँ पे गुजर जाते हैं। और 3 दिन बाद मतलब टोटल वो दिन आ चुका था जिस दिन ये होने लगा था भाई सीक्रेट रूम ओपन होने वाला था। तो सीक्रेट रूम में जाने के लिए दोनों बाबू सोना है एक ही बेड के ऊपर बैठ के यहाँ पे जा रहे थे, तब इनके बाजू से भाई कोई काफी तेजी के स्पीड से ना कोई तलवार के ऊपर खड़े खड़े गुजर जाता है। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये बंदा कौन है, ये बंदा अरे ये बंदा तो हमारा सीनियर शाओ फैन है। और शाओ फैन को यहाँ पे जलन होती है भाई सुबह सुबह ये दोनों मियाँ बीवी एक साथ कितने चिपक के बैठे हुए, मुझे जलन नहीं हो रही, मुझे बोला जलन यहाँ पे काय को होगा। और एक बात मैं कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन शायद चाइना में ना भाई ऐसा किसी को जलन होती तब नींबू वाला चीज यहाँ पे यूज किया जाता है। मैंने 2-3 और ऐसे मानुआ में देखे चाइनीज मानों में जब कोई जलता है ना तो हमें नींबू बीच बीच में दिखाया जाता है। इस बार भी देखो भाई हमें नींबू दिखाया गया है, यानी वाकई में इसको जलन हो रही थी। उतने में नीचे से उतरते तो सामने से शाओ फैन कहता है, वाओ शाओ फैन को वांग कहता है कि अरे शाओ फैन जी यार बड़े कमाल का भाई ये स्वॉर्ड भाई इतना कमाल का फ्लैंग स्वॉर्ड आपने कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे रिफाइन किया, या तो उसी तो ग्रेट है बहुत जल्दी आपने कर दिया। वो भी कहता है आई नो अरे मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रेट हूँ। सामने से फिर क्या बोलते जो लीडर यहाँ पे था शायद सेट का, वो यहाँ पे अनाउंस करता है, कहता है सुनो जो सीक्रेट में यहाँ पे ओपन होने वाला बहुत जल्दी सारे बंदों का एंट्री यहाँ पे मिलेगा, तो वही बंदे आ सकते हैं जिन्होंने भाई 1000 स्पेशल शो एज अ एंट्रेंस फीस यहाँ पे दिया है। और साथ ही में क्या बोलते हैं अंदर एक दूसरे को मारना अलाउ नहीं है, कोई एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल की जान बिल्कुल भी निकालेगा नहीं। और 1 महीने तक ना तुम अंदर यहाँ पे रहोगे, 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली तुम सबके सब यहाँ पे बाहर भेज दिया जाएगा। इसलिए भाई ओपन हो चुका है, जिसने भी 1000 दिया है जाओ। तो सामने से जो वांग है ना वो कहता है भाई तू मेरे साथ और मेरी बाबू मुरों के साथ आएगा ना, जो सुन कहता है ना मैं तो यहाँ पे नहीं आऊंगा, लेकिन ये ले एक छोटा सा यहाँ पे डिवाइस है, जब कोई मुसीबत में आ जाएगा ना तो अपने जो स्पिरिचुअल पावर है हल्का से इसके अंदर डालना है, तो यानी एक अजीब सा वेव यहाँ पर रिलीज करेगा, वो वेव डायरेक्ट भाई मेरे कानों में जाएगा, मुझे आइडिया लग जाएगा कि अभी तो मुसीबत में तो मैं आके बचा लूंगा बाय। और इतना बोलते डायरेक्ट सिगरेट के अंदर घुसने के लिए निकल जाता है। वांग भी देखता भाई पहले तो आने को तैयार नहीं था और जब आ चुका है कितनी जल्दी भाई सही से बात भी नहीं सुनता, थैंक यू बोलने का भी मौका नहीं दिया। तो यहाँ पे जैसे शॉप ने एंट्री मारता ना, एंट्री मारने के बाद आसपास को जो स्पिरिचुअल ऑरा महसूस करता ना, जो कि वाकई में जहाँ रहता है ना उसके मुकाबले बड़ा यहाँ पे धांसू था। आसपास पेड़ भी यहाँ पर, लेकिन पेड़ तो सबके सब बेसी हो काफी कॉमन से, कोई बात नहीं नीचे आ गया हूँ, मतलब नीचे आ जाता हूँ। और क्या बोला था भाई 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी 1 महीने का टाइम तो बड़ा लंबा यार। रहने सहने के लिए भी काम करता हूँ, कुछ घर वार यहाँ पे बना लेता हूँ, तो बनाने चीजें तो उससे सीख लिया था। घर तो बेसिक बड़ा बेसिक चीज था, इसलिए घर बड़े आराम से यहाँ पे बना लेता हूँ। कहता चलो घर तो बन गया। उतने पेशेंस ढेर सारे ना चौथे लेवल के आई मीन क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज के चौथे लेवल का बिस्ट हमला कर देते हैं। ये बस घूर के देखता है जोर से चलाता है, सारे बिस्टों की फट जाती है कि मम्मी रे भाई गलत जगह पे आ गए और सबके सब एक से सामने झुके पड़े। अब ये भी देखता है ये सब के सब तो क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज के चौथे के हैं। एक काम करता भाई जिंदा रहने देता हूँ, मेरे काम में आई जाएंगे नौकर बना के, मतलब पालतू कुत्ता बना के इनसे काम करवाता हूँ। उनसे कहते सुनो हाँ सबके सब यहाँ पे जाओ और जाके यहाँ पे भाई कोई आसपास का कमाल का आइटम यहाँ पे दिखे ना ट्रेजर आइटम, तो मुझे लाके यहाँ पे दे दो, तो सब निकल जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।